तो दे पाथर ठोक रहा है बात बस करता है जी। ठीक है, देखिए ये जो फिगर दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया का है ना। सोता हुआ बच्चा नहीं है, सोता हुआ बच्चा से तो लोग लग रहा था, सोता हुआ बच्चा नहीं, खड़ा हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाओ तो जूता चप्पल चलो, ये है माइटोकॉन्ड्रिया ना, ये भी कोशिका के जीव द्रव्य में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंगक है। अंगक का मतलब समझ में आता है ना, मतलब कोशिका के अंदर जो भी भाग पाया जाता है उसको कोशिका अंगक बोलते हैं। ये भी कोशिका के जीव द्रव्य में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंगक है। ठीक है, इसकी जो संख्या होती है पादप कोशिकाओं में कम होती है, जंतु कोशिका में अधिक होती है। जंतु कोशिका में इसकी संख्या ना 10,000 या इससे अधिक भी हो सकती है। ठीक है, जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है? 10,000 इससे अधिक होती है। यहाँ पे देखिएगा तो ये दोहरी झिल्ली से बनी होती है। ठीक है, एक बाहरी झिल्ली, एक यहाँ पे बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली है ना। एक ये जो है बाहरी झिल्ली है वही है आंतरिक झिल्ली, ये बाहरी और ये आंतरिक है ना, दो झिल्ली है, बाहरी और आंतरिक दो झिल्लियों से मिलकर बनी होती है। आंतरिक झिल्ली से ना इसमें अनेक प्रवर्ध निकले जाते हैं, जैसे इधर से ये निकला है, फिर इधर से ये निकला है, फिर इधर से ये निकला है, फिर इधर से ये निकला है, इधर से ये निकला है, ये निकला है, ये निकला है, ये सब निकला है ना ऐसे प्रवर्ध, इसको प्रवर्ध बोलते हैं ना। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके आंतरिक झिल्ली से अनेक प्रवर्ध निकले रहते हैं जिसको क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रिस्टी। क्या देखो क्रिस्टी, क्या कहते हैं इसको? क्रिस्टी कहते हैं ना। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली से अनेक प्रवर्ध निकले रहते हैं जिसको बोलते हैं क्रिस्टी, जो मैट्रिक्स की ओर होते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो अंदर पदार्थ भरा हुआ है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये सब पदार्थ भरा हुआ ना, ये ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये सब जो पदार्थ भरा हुआ है इसको बोलते हैं क्या? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। दिखाई दे रहा है ये MATRIX, मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो द्रव जो पदार्थ भरा हुआ है कहलाता है मैट्रिक्स, और उसी के अंदर प्रवर्ध निकला रहता है जिसको बोलते हैं क्रिस्टी। समझ में रही है? चलिए, उसके बाद देखा जाए तो कोशिका को ये माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। मतलब कोशिकीय ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जैसे हम सांस लेंगे ना, सांस लेंगे, सांस लेने के बाद नाक में से हवा जाएगा फेफड़े में, और वहाँ पे हमारे शरीर से ब्लड आएगा, और वहाँ से ऑक्सीजन को लेकर एक एक कोशिका तक पहुँचा देगा। ठीक है, हम सांस लिए, सांस लेने के बाद ऑक्सीजन कहाँ गया? फेफड़े में। और हम सबको पता है कि हमारे शरीर का पूरा ब्लड कहाँ आता है? फेफड़े में आता है, और यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर जाता है, शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुँचा देता है। शरीर की एक एक कोशिका में पहुँचाया, और कोशिका में जब ऑक्सीजन पहुँचता है तो उसके माइटोकॉन्ड्रिया में ही पहुँचता है। कोशिका में तो पहुँच गया, कोशिका किस भाग में? माइटोकॉन्ड्रिया में। और वहाँ पे कोशिकीय श्वसन होता है, कोशिकाओं में श्वसन होता है। सबको लगता है कि नाक में सांस होता है, चाहे छाती में सांस होता है। तो सांस हम लोग लेते हैं तो नाक में चाहे छाती में, ऐसे लगता है, जो नहीं जानते इसके बारे में, ऐसा नहीं होता है। आप सांस लिए, सांस लेने के बाद गया फेफड़ा में, और फेफड़ा में पूरे शरीर का ब्लड आएगा, फेफड़े से होकर जाता है, और वो जो फेफड़े में ऑक्सीजन लेकर हम रखे हुए हैं उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैला देगा। कौन? रक्त, ब्लड पूरे शरीर में ऑक्सीजन को फैला दिया और एक एक कोशिका तक पहुंचा देता है। और कोशिका के किस भाग में? माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? श्वसन होगा। श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, नाक में नहीं होता है। नाक में तो जगह है हवा लेने के लिए अंदर, है ना, एक ऐसा अंग है जिसके द्वारा हम लोग ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं। एक्चुअल में हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में, इसी में। और यहाँ पे जाएगा तो अब शोषण होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण होगा, और शोषण के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी में माइटोकॉन्ड्रिया में किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। और इस ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में होता है। किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन, एडिनोसिन
ट्राई फास्फेट, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। माने हमारे कोशिका के अंदर जो ऊर्जा का कोशिका के माइटोकांड्रिया में, कोशिका के अंदर माइटोकांड्रिया में ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में होता है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, है ना। ग्लूकोज का जब एगो अणु टूटता है हमारे कोशिका के अंदर तो 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। 38 एटीपी ये ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज का जब एगो अणु टूटेगा तो 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है हमारे शरीर के अंदर। और हम लोग खाना खाते हैं तो ऊर्जा मिलता है ना, तो ऊर्जा कैसे मिलता है? श्वसन के द्वारा ही मिलता है। जब तक शरीर में श्वसन नहीं होगा तब तक ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, है ना। और ये श्वसन कहाँ होता है? माइटोकांड्रिया में ही होता है। और माइटोकांड्रिया कहाँ पाया जाएगा? कोशिका के द्रव्य में पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा, है ना, जिसके अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए इसको कोशिकीय ऊर्जा गृह कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहेंगे? माइटोकांड्रिया को। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण इसी में होता है। फिर से बात समझिए, फिर से बात समझिए। ये है माइटोकांड्रिया। किसका फिगर दिखा रहा है? हम माइटोकांड्रिया का फिगर दिखा रहे हैं, ठीक है। ये माइटोकांड्रिया कोशिका के अंदर कोशिका के जीवद्रव्य में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंगक है। बात समझ रही है? अंगक है। उसके बाद जो है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इस दोहरी झिल्ली से बनी होती है। माइटोकांड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है, एगो आंतरिक झिल्ली, एगो बाहरी झिल्ली, एगो बाहरी झिल्ली, एगो आंतरिक झिल्ली, ठीक है। दो झिल्ली से बनी होती है। और आंतरिक झिल्ली से अंदर की ओर, आंतरिक झिल्ली होगा, मान चलिए जो अंदर दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, दो झिल्ली दिख रहा है, वो रेड रेड दिख रहा होगा और उसके साइड में पतला सा ब्लैक दिख रहा होगा, ठीक है फिगर में। दो झिल्ली हो गया ना ये। तो आंतरिक झिल्ली से अनेक प्रवर्ध निकला हुआ, देखो इधर से निकला है, ये 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 क्या है? प्रवर्ध है ना। जमाई ले रही हो, सुनिए का जी, अगो बैठ के जमाई ले रही हो, बढ़िया से एनर्जेटिक होकर आओ। बुढ़ाओ से फिर गुजरल से। तो आंतरिक झिल्ली से क्या निकलेगा? प्रवर्ध निकलेगा, जिसको कहते हैं दृष्टि, ठीक है। और इसके अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है वो कहलाएगा मैट्रिक्स। इतना समझ में आया? उसके बाद ये जो है, अगर इसकी संख्या की बात करें तो जंतु कोशिकाओं में संख्या इसकी अधिक होती है और पादप कोशिकाओं में इसकी संख्या कम होती है। जंतु कोशिका में कितना हो सकता है? 10,000 या इससे अधिक हो सकता है ना। उसके बाद जो है हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण माइटोकांड्रिया में ही होता है। और किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में होता है। हमारे शरीर में के कोशिका में ऊर्जा का जो हमारे शरीर के जो कोशिका है, कोशिका के माइटोकांड्रिया में ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में होता है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ग्लूकोज का जब एगो अणु टूटता है तो कितने एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है? 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है ना। पसंद में रहिए। तो आप ये समझ गए। फिर से मतलब जब हम लोग सांस लेंगे तो सांस लेने के बाद ऑक्सीजन कहाँ जाता है? फेफड़े। तो ऑक्सीजन फेफड़े पहुंच गया तो उसको पूरे शरीर में कौन फैलाएगा? रक्त। पूरा फैला दिया तो शरीर की एक कोशिका तक पहुंच गया। और शरीर की एक कोशिका के किस भाग तक? माइटोकांड्रिया तक। और उसमें जब ऑक्सीजन जाएगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का अणु टूटता है, ठीक है। उसी को श्वसन बोलते हैं। ग्लूकोज के अणु का टूटना है, टूट कर ऊर्जा का निर्माण करना है। ग्लूकोज का अणु को टूट कर ऊर्जा का ही निर्माण करना श्वसन कहलाता है, ठीक है। तो वहां पे श्वसन होगा, श्वसन के बाद ऊर्जा का निर्माण होता है ना। तो हमारे शरीर में कोशिका के इस भाग में ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए इस भाग को मतलब माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, है ना। कोशिकीय ऊर्जा गृह भी इसको कहा जाता है। इसमें ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में होता है। ग्लूकोज का एक अणु टूटता है तो 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। पसंद में रहिए। चलिए दिखवाएं।